हेलो एवरीवन। सो आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस का एक क्वेश्चन जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कितना है? 25 मीटर पर सेकंड है। 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड से या फिर वेलोसिटी से जो बोलिए आप, 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्टेड विथ कर सकते हैं। थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जानते होंगे आप। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप पहले डेटा को अच्छे से समझिए। डेटा को समझने के बाद देखिए कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वो ड्राइव करता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम लोग पहले ये बना लेते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। एंड दिस इज योर ग्राफ। ओके, अब ये यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ एक पर्टिकुलरली एक यू वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये यू वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं। अब यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। यू क्या है आपका? यू यहाँ है 25। ठीक है, एंड थीटा क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। टी टाइम में क्या हो रहा है? टी सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है? इंक्लिनेशन जीरो हो जा रहा है। इंक्लिनेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? इंक्लिनेशन जीरो का मतलब ये हुआ, ये u जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी इंक्लिनेशन की बात हो रही है, और वो जो है यहाँ u आ गया आपका, ये u है। तो ये u जो है, ये u 25 है। ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी वेक्टर, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है। बताया गया कि आपका टी सेकेंड्स पर इंक्लिनेशन जीरो है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर का इंक्लिनेशन जीरो है टी टाइम पर। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, इंक्लिनेशन क्या है? जीरो। और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इंक्लिनेशन हम जब यहाँ जीरो हो जाता है, इंक्लिनेशन जीरो कब होगा वेलोसिटी वेक्टर का? जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। कहाँ होगा? मैक्सिमम हाइट पर। और मैक्सिमम हाइट ये आपका क्या हो गया? एच मैक्स। और एच मैक्स जब हुआ, एच मैक्स कब होता है? एच मैक्स होता है कब? जब टी इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट होता है। ये डाटा आप सोचो, ये जो बात जो है, इतना जो बात बताया गया, ये एट एंगल थीटा इंक्लिनेशन जीरो है, ये बता रहा था कि टाइम कितना है? टाइम ऑफ एसेंट के बराबर है। देखो कितनी काम की चीज़ है ये। यू साइन थीटा बाई क्या हो गया? जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम लोग डाटा को समझ सके कि डाटा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, इस टाइम पर आपको निकालना है कि ये डाटा दे दिया, आपका टाइम दे दिया कि टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी है। अब आपके पास दो चीज़ है। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड आर इज द रेंज। टी और आर के टर्म में थीटा आपको निकालना है। थीटा क्या करना है? फाइंड। ठीक है, फाइंड थीटा, ऐसा समझो, फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड आर। समझे? ये है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम एसेंट एंड आर। और ऑब्वियसली 25 वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये आपका मेन चीज़ यही है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबको पता है, यू साइन थीटा बाई क्या है? जी है। ओके, अब रेंज क्या होता है? सबको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग करके लिखेंगे भी, u इंटू 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई जी। तो अब हम लोग रेंज से क्यों स्टार्ट किए? रेंज से इसलिए स्टार्ट किया कि हम देख रहे हैं रेंज के टर्म में दिया हुआ है, और रेंज जो है इससे बड़ा फॉर्मूला बोलने का मतलब कि टर्म्स ज़्यादा है। तो ये आ गया u साइन थीटा बाई जी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि u साइन थीटा बाई जी इसमें है, u साइन थीटा बाई जी। तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेंगे उस तरह से, u साइन थीटा बाई जी। देखिए अब ऐसा करेंगे, u साइन थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे? u साइन थीटा, आप u ले लीजिए, साइन थीटा ले लीजिए, g ले लीजिए, तो क्या हो गया आपका ये 2u कॉस थीटा, 2u कॉस थीटा। ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख दूँ, 2u कॉस थीटा इंटू 2u कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। ओके, u साइन थीटा बाई जी। अब u साइन थीटा बाई जी आ गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2u कॉस थीटा टी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी है क्या? u साइन थीटा बाई जी हमारा क्या है? u साइन थीटा बाई जी हमारा है t। तो क्या आ गया? 2u कॉस थीटा t। ऐसा हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया 2u क्या है हमारा? u है 25। ठीक है, 25। और ये आप जाकर देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, 2 इंटू 25 हो गया, एंड u साइन थीटा जी क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट तो है ही, टाइम ऑफ फ्लाइट तो कोई करना ही नहीं उसको कुछ। अब ये कॉस थीटा आ गया, फिर कॉस थीटा,
और ये क्या आ गया आपका t। तो रेंज इक्वल्स टू क्या आ गया, रेंज इक्वल्स टू आ गया 50 cos थीटा t, रेंज इक्वल्स टू आ गया। अब ऐसा समझिए, रेंज इक्वल्स टू आ गया 50 cos थीटा t। देख रहे हैं रेंज हमारा कितना आ गया 50 cos थीटा t। जब 50 cos थीटा t आ गया तो यहाँ से हम यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बाई जी, आर इक्वल्स टू 50 cos t। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ लगा सकते हैं हम लोग। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमारा जो ऑप्शंस दिया है साइन इनवर्स में, साइन में है, टेन में, कॉट में है। हम लोग टेन कॉट किसी में भी लगा सकते हैं, तो कॉट में लगा लीजिए। कॉट लगाइएगा तो क्या जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से ले आइए, कॉस थीटा इक्वल्स टू आर बाई 50t, और फिर हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू जी टी बाई यू। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा आर बाई 50t साइन थीटा यू बाई जी टी, कॉट थीटा इक्वल्स टू आर यू 50 इंटू 10। सो आप आर यहाँ अप्लाई कीजिएगा, आर तो है ही, यू कितना है 25, 50 इंटू जी क्या है 10, ये हो गया टी स्क्वायर, 25 टू जा 9, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, आर बाई 20t स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स आर बाई 20t स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन जो है नंबर 4 है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब देखिए थीटा जो है किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट एंड आर के टर्म में। टाइम ऑफ एसेंट है क्या, यू साइन थीटा बाई जी, या फिर जो डाटा के हिसाब से है वो टी है। एंड देन इस दोनों को हम लोग जब यूज करते हैं तो यहाँ आर इक्वल्स टू 50 cos थीटा टी आया और टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी आया। आप यहाँ से चाहे तो टैन थीटा भी निकाल के देख सकते हैं कि टैन थीटा भी करके देखें, कॉस थीटा भी करके देखें, बट ये तो खैर श्योर है कि साइन के टर्म में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप टैन के टर्म में भी देख सकते हैं। एंड बेसिकली यहाँ 20t स्क्वायर था और आर था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने ये ट्राई किया कॉस थीटा। आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा से भी करके देख सकते हैं, ऑब्वियसली उसे जस्ट रेसिप्रोकल आएगा, तो इस चीज़ को हम लोग को देखना होगा। एंड ऑप्शन हो गया डी। थैंक यू।